पाते मोस्टली केसेस में, इसे बहुत टफ लगते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से बात लेकर चलेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किन इक्वेशंस पर अप्लाई होता है, किन किन कंडीशन पर अप्लाई होता है, वहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जो भी हमारे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है वही सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होते हैं। मीन्स ax² + bx + c, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, और abc कांस्टेंट है। जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर सकते हैं, और अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं करते हैं। और जो अदर होती हैं उनको तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी हो जाती हैं। ये थोड़ी टफ हो जाती है हमारी। करते कैसे हैं इसको हम, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि हमारे पास लेट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x², ठीक है, x² प्लस यहाँ पर क्या कर दिया हमने 5x + 6। अब ये हमारी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, x² भी है इसमें, x² कोफिशिएंट a है यहाँ पर, यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ओके, यहाँ पर x के साथ क्या है 5 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 5 होगी। ये हमने स्टार्टिंग में मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट उसमें किया था, ये c की वैल्यू होती है जिसके साथ कोई xy नहीं होता, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो अब अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। कैसे, अब देखो इसमें ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या हम सभी का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो नहीं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने बात की थी कि सॉल्यूशन कब हमारे रियल होते हैं, ठीक है, कब हमारे रियल होते हैं, उन्हीं कंडीशन में हम इनका क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और उसमें भी हम क्वाड्रेटिक मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस में लगा सकते हैं, जिसमें b² - 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आए, जिसमें b² - 4ac की वैल्यू या तो 0 के इक्वल आए या फिर उसकी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, तभी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। जैसे इस वाले केस में देखें हम कि अगर हम इसमें b² - 4ac निकल लगाएंगे तो b की वैल्यू क्या है, ये 5 b की वैल्यू है, तो 5² -4 a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 6 है, कितना आ रहा है 5 5 = 25 -4 6 = 24, कितना आ रहा है 1। क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका मीन्स इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यही पता करना होता है कि हम हर किसी का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उन वैल्यूज का ही मतलब उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कर सकते हैं जिसमें b² - 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही हो, या तो 0 आ रही हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही हो हमारी, ठीक है। जैसे 1 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, ये जो b² - 4ac की वैल्यू है 1 हो, 4 हो, 9 हो, इस टाइप से वैल्यू, तभी आप उसके फैक्टर मिल सकते हैं, वरना फैक्टर नहीं मिलते हैं, ठीक है। और जब फैक्टर नहीं मिलते हैं तब उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। अब इसको करना कैसे होता है, देखो करना कैसे होता है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो सिंपल क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हमें देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है नहीं, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई में ले सकते हैं 1, 0 नहीं ले सकते इसके साथ मल्टीप्लाई में। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ 0 लिया तो 0 × x² भी 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ x रह जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके साथ 1 ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a की वैल्यू को c से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6। अब इस 6 जो आई है वैल्यू, इस वैल्यू को देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं हम, लेकिन लिखते नहीं है। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ 6 होता, हम 12 यहाँ पर 12 नहीं लिखते नेक्स्ट स्टेप में, बस हम इसको माइंड में रखते हैं अपने। जैसे हमने यहाँ पर 6, ठीक है, तो अगर इसका कोफिशिएंट है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पर 1 है, कुछ कोफिशिएंट है नहीं, तो सिर्फ आपको इस वैल्यू को देखना है। तो अभी हम उन वैल्यूज की बात करेंगे जिसमें सिर्फ हमारा कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो सिर्फ इस वाली वैल्यू को देखना है। अब इस वाली वैल्यू के फैक्टर आपको इस टाइप से करने हैं कि प्लस करने पर क्या मिले आपको, ये वाली वैल्यू। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर ये वाली वैल्यू मिले, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने पर ये वाली वैल्यू मिले। कैसे कहना चाह रहे हैं हम, जैसे 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं 6 के फैक्टर, और कुछ फैक्टर होते नहीं है। तो क्या हम 6 को देखो लिख सकते हैं क्या 2 × 3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 + 3, मीन्स 6 के फैक्टर हो गए 2 × 3, और इन 2 × 3 को हम लिख सकते हैं कैसे, इस 2 × 3 को लिख सकते हैं हम इस 5 के प्लेस पर क्या 2 + 3 लिख सकते हो, या 3 + 2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसको 2 + 3 भी लिख सकते हो। इस 5 को ब्रेक किया है सिर्फ हमने, इस 5 को ब्रेक किया, और सभी वैल्यू एज इट इज हैं, ये प्लस एज इट इज रहा। देखो अगर हम इस 5 पर ब्रैकेट लगा लेते हैं और इस 5 को ही क्या लिख लेते हैं 2 + 3 लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। +6 = 0। अब हमने इसे 2 + 3 ही क्यों लिखा, हमने 4 + 1 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम इसे 4 + 1 लिखेंगे तो फिर इसमें हम फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसमें हम इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस करने पर उसके फैक्टर प्लस करने पर क्या मिले हमें, ये वाली मिडिल वाली वैल्यू मिले। जैसे हमने 6 के फैक्टर किए 2 × 3 आ गया, 2 और 3 प्लस करने पर 5 मिल रहा, तो हमने इस 5 को लिखा 2 + 3, इसे 3 + 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, इस प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक्स की इधर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाली वैल्यू को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो ये प्लस का 2 ही रहेगा और ये x इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। ये प्लस 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 ही होता है, ये 3 होगा और यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा +6 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, अब ये 4 पार्ट में, ये 4 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। 4 टर्म्स में डिवाइड होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स देखेंगे और लास्ट के 2 टर्म्स देखेंगे। अब इन स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है इसमें। अब इसमें कॉमन क्या है, कैसे पता चलेगा कॉमन, देखो इसके पास 2x है, एक्स स्क्वायर का मीन्स क्या है, एक्स स्क्वायर का मीन्स है x इंटू एक्स। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है और कुछ कॉमन नहीं है, तो हम दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। इसके पास 2x थे, 1x कॉमन ले लिया हमने, एक बचा 1x बचा, प्लस इसके पास 1x था, एक ही x हमने कॉमन ले लिया, बचा इसके पास सिर्फ 2। अब देखो जो भी फैक्टर यहाँ मिलेगा ना, हमें स्टार्टिंग में x+2 मिल गया जैसे हमें, तो यहाँ पर भी x+2 ही मिलना चाहिए कॉमन लेने के बाद। कैसे, अब बताओ 3x और 6 में से क्या कॉमन लें, देखो 3x और 6 में से क्या कॉमन लें, क्या हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसके पास x है, इसके पास x है ही नहीं। कॉमन क्या वैल्यू ले सकते हैं हम, जो दोनों के पास प्रेजेंट हो, तो दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, 3 इसके पास प्रेजेंट है, क्या 3 6 के पास भी प्रेजेंट है, यस। तो आप सोचोगे कि हमने 3 कॉमन लिया तो इसके पास 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 6 होता है, तो ऐसे नहीं लेना है। 3 के फैक्टर करने हैं, क्या 3 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। अब इसमें से 3 कॉमन लिया, इसमें से 3 कॉमन लिया, वो भी प्लस का। तो जब हम प्लस का कॉमन लेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस का ही रहेगा। ये x प्लस का था तो ये प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का साइन यहाँ आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमने 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2। ठीक है, 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि 3 कॉमन ले लिया 6 में से तो 3 बचेगा, तो हमें प्लस करके कॉमन लेना, उसके फैक्टर में से कॉमन लेना है। ओके, तो ये x+2 आ गया, ये भी x+2 हो गया। अब देखो दोनों में x+2 कॉमन है, इस वाले पार्ट में भी x+2 कॉमन है और इस वाले पार्ट में भी x+2 कॉमन है, क्योंकि ये अलग टर्म हो गया और ये प्लस के साइन बीच में और फिर ये अलग टर्म हो गया, ये बॉर्डर हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये बॉर्डर हो गया एक तरीके से, ये पार्ट अलग हो गया हमारा, ये पार्ट अलग हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x+2 कॉमन दिख रहा है, तो इस x+2 को उठाकर ले आएंगे हम बाहर। अब इन दोनों में से अगर हमने x+2 को कॉमन लिया है तो देखो इसके पास से x+2 कॉमन लिया तो इसके पास x बचेगा, एंड इसके पास से भी x+2 कॉमन लिया है तो इसके पास सिर्फ बचेगा प्लस ये 3। ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। इसमें भी अगर इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, अगर हमें फर्दर इसके सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन निकालो, 0 निकालो, तो हम क्या कर देते हैं, इन्हीं वैल्यू को किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। ये आ जाता है -2 एंड ये x+3 इजिकल्स टू 0 एंड x इजिकल्स टू -3। ठीक है, तो इसी को अगर वो कहता है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करके दिखा सकते हैं इसकी। तो ये करना होता है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। चलो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे ही। कैसे, ये क्वेश्चन किया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, जिसमें इसको भी हम थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन लेते हैं अभी आपके लिए, जिससे कि आप चीज़ें समझना शुरू कर दो। x² प्लस, ठीक है, यहाँ पर हम कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, ये हो गया हमारा 9x, ये हो गया 20। ओके, अब 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि प्लस करने पर 9 आए। देखो अगर यहाँ कोफिशिएंट होता तो उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करते, लेकिन यहाँ पर अगर कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 1 है, तो सिर्फ हम इस वाली वैल्यू को देखेंगे। 20 के फैक्टर प्लस करने पर 9 आए। देखो 20 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, 20 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, जैसे 2 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 5, मतलब 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है आपको कि प्लस करने पर क्या आ जाए, 9 आ जाए। जैसे अगर हम इन दोनों को देखें, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 20 को हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 5। अब क्या हम 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा, यस, 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20 भी आ रहा है और प्लस करने पर 9 भी आ रहा है, तो यही हमारे फैक्टर होंगे, इसी को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4 + 5, 5 + 4 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 + 4 भी तो 9 ही होगा और 5 इंटू 4 भी 20 होगा। अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, या तो आप पहले इसके फैक्टर कर लो, उनके सारे फैक्टर निकालने के बाद उसका कॉम्बिनेशन बना लो, या फिर आप देख लो कि 20 किस किस के टेबल में आता है। जैसे 20 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है, लेकिन 2 टाइम्स 20 होते हैं, लेकिन 2 + 10 9 नहीं होते। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में 20 आता, 4 5 20, तो 4 + 5 9 होते हैं, 4 इंटू 5 20 होते हैं। तो ऐसे भी आप इसके फाइंड कर सकते हो। छोटी वैल्यू को तो आप आसानी से ही बता सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस किस के टेबल में आता है, तो उसी से इसके क्या बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इस टाइप से। ओके, ये x² प्लस, अब इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5x, प्लस यहाँ पर 20 = 0। नाउ अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x + 4, फिर प्लस यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x +
कितना 4 बचेगा। क्यों बचेगा 4? क्योंकि देखो 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 5। 20 के फैक्टर क्या कर सकते हैं 4 इंटू 5। और अगर हमने 5 कॉमन लिया है, अगर हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। और यही फैक्टर बचना भी चाहिए। अगर यहाँ x+4 है तो यहाँ पर भी x+4 ही बचना चाहिए, तभी आपका सही है, वरना आपने गलत किया है। ओके, तो इस टाइप से अब इन दोनों में से क्या लेंगे x+4, इन दोनों में से x+4, तो इन दोनों टर्म में से x+4 कॉमन लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा x+5। ओके, इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करना है तो वही x+4 को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे, x+5 को 0 के इक्वल रख देंगे। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, तो ये हो जाएगा x इजिकल्स टू -4, x इजिकल्स टू -5। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन और हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो आप इसको भी। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन बस कहाँ पर प्रॉब्लम आती है आपको, दो ही स्टेप में प्रॉब्लम आएगी, या तो फैक्टर फाइंड करने में या फिर कॉमन लेने में, बिल्कुल, वरना तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, यही चीज़ें दो हमें सीखनी है, और वो कब आएंगी हमें, जब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको अपने आप से करने हैं, नहीं होंगे तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर करेंगे, तब हमें वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो आपको हमारे साथ लगकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ये चीज़ें आएंगी। मैं अगर खुद करता रहूँ 100 200 500 क्वेश्चन भी करा दूँ तब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे। जब आप अपने आप से पेन उठाकर उसे ट्राई करोगे ना अपने आप से, तभी आप उसे करोगे। ठीक है, तभी आपसे ये हो पाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। है तो बिल्कुल सिंपल ही, लेकिन अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अपने आप से प्रैक्टिस करनी है इनकी। हम इसको करने के बाद फिर आपको सभी क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। जैसे हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं तो फिर इनको भी अपने आप से करके देखना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना, इनको अपने आप से करके देखना कि आपसे क्या हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं तो फिर देखो आप वीडियो में कि कैसे करने हैं, फिर आप उसको करो। ठीक है, तब ये आ पाएंगे। तो चीज़ें सीखने के लिए हमारे मन में क्या होने चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप उसे सीखना चाहते हैं, तभी आपको कुछ चीज़ आएगी। अगर कोई आपको सिखाना चाहता है, कितना भी सिखाना चाहता है, और आपके मन में सीखने की कोई भी क्या है, आप चाहते ही नहीं है कि मैं उसे सीखूं, आपको सिर्फ ज़बरदस्ती बैठाया जा रहा है, तो आप वहाँ पर कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सीखोगे तब जब आपके मन में खुद सीखने के लिए क्या होगी, वहाँ पर इच्छा होगी, आपकी आपकी खुद की डिटर्मिनेशन होगी कि मुझे कुछ सीखना है। ओके, तो गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लेते हैं x² + 11x + 30। ओके, इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। देखो अगर ये इक्वल्स टू 0 भी ना लगाएं हम, तब भी हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, लेकिन तब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, तब हम उसको सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, लेकिन अभी हम इसको इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इक्वल टू साइन आ रहा है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है कि अगर इक्वल टू साइन आ गया तो वो इक्वेशन हो गई, इक्वल टू साइन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो वो पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो ये x² + 11x + 30 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे इसमें हम, अब देखो इसमें यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 30 के फैक्टर करने हैं। नॉर्मली आपको 30 के फैक्टर करने के प्लस करने पर क्या आए, 11 आए। तो बताओ 30 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, लेकिन 15 टाइम्स में आता है, और 2 × 15 30 होता है, लेकिन 2 + 15 करेंगे 11 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है, लेकिन 3 × 3 + 10 करेंगे 11 नहीं आएगा। फिर 4 के टेबल में आएगा 30 नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा 5 × 6 = 30, और देखो 5 × 6 = 30 भी होते हैं, और 5 और 6 11 भी होते हैं, तो इसलिए हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं 5 + 6। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल आप देख लो किस टेबल में लाई कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कर दो। लेकिन जब वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाती है तब आपको उसके फैक्टर करके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। मोस्टली केसेस में आप क्या बनते हैं, पेयर निकलते ही मतलब उसके फैक्टर मिल जाते हैं आपको, और उसके कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं आपको कि क्या वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर हमें मिल गया 5 + 6 11 होगा, और 5 × 6 30 भी होगा। अब इसको करेंगे तो x² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस यहाँ पर 6 × x प्लस यहाँ पर 30 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो जाएगा। दोनों से कॉमन लेंगे x, तो बचेगा क्या, x + 5। दोनों से कॉमन लेंगे क्या, 6 कॉमन लें हम, यस 6 ही कॉमन लेना पड़ेगा हमें। क्यों लेना पड़ेगा 6 ही कॉमन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x बचना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ x बच रहा है। तो x के साथ जितनी भी पूरी वैल्यू पूरी कंप्लीट लेनी पड़ेगी हमें, तो 6 कंप्लीट लेंगे हम कॉमन, तो बचेगा x, यहाँ x बचेगा प्लस। अब देखो आपको प्लस वाले साइन में तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, जब इन क्वेश्चंस के बीच में कभी माइनस साइन आएगा ना, जब आपको माइनस साइन में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसको भी आपको देखना है, आगे क्वेश्चन करेंगे वो भी बातें क्लियर हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर
इसको किया हमने, दोनों से 6 कॉमन लिया। बताओ आप 6 कॉमन लोगे 30 में से तो कितना बचेगा? क्या 24 बचेगा? नहीं, 6 30 को कितने टाइम में डिवाइड करेगा? 5 टाइम में, तो यहाँ 5 बचेगा। क्यों? क्योंकि इस 30 को क्या लिख सकते हैं हम? इस 30 को लिख सकते हैं 6 × 5। तो 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 5। ठीक है, इस टाइप से कॉमन लेना होता है, आप इसको माइनस नहीं करना होता है इसमें से। ठीक है, जैसे हम 6 कॉमन लेके इसे 24 नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5। कॉमन कैसे लेना होता है? उसके फैक्टर में से। अब देखो ये x+5 है, ये भी x+5 है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर? x+5 दोनों में से कॉमन, और यहाँ पर बचेगा आपका x+6। हो गया सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसी को हम किसके इक्वल रखेंगे? अगर हम यहाँ पर इनको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो इनके सॉल्यूशन आ जाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू -5 एंड यहाँ पर x की वैल्यू -6। और देखो इन सभी केसेस में ना b² - 4ac की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही होगी, तभी इसके फैक्टर मिलते हैं हमें। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा तो उसके फैक्टर मिलेंगे ही नहीं हमें, उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर ही नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही देखते हैं हम इसमें कि जैसे हमारे पास है x² प्लस, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने ये 14x, ठीक है, ये 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। बताना है 24 के फैक्टर प्लस करने पर 14 आए। 24 किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आएगा 12 टाइम्स में, 2 × 12 24। क्या 2 × 12 24 होते हैं, लेकिन 2 + 12 14 होते हैं? यस होते हैं। तो बस ये इसके फैक्टर हो गए। तो क्या कर देंगे हम, इसको लिख देंगे क्या, 2 + 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 2 24 होंगे, प्लस करने पर 14 भी आएगा। ठीक है, या 12 + 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पर x² प्लस ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x, ये x इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x, क्योंकि ये प्लस 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 हो गया, 12 × x 12x, और ये 24 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब क्या कर देंगे हम इसमें से दोनों, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? कुछ, सिर्फ x कॉमन है, इसके पास सिर्फ x बचेगा और इसके पास सिर्फ 2 बचेगा। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? इन दोनों में लग रहा है हमें 12 कॉमन, तो इसके पास सिर्फ x बचेगा और इसके पास क्या बचेगा? 2। क्यों बचा इसके पास 2? क्योंकि 12 24 को 2 टाइम में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप पूरी कंप्लीट वैल्यू ले रहे हो ना कॉमन, तो आप उसको देख लो कि किसको कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम्स में। तो इस 24 को क्या लिख सकते हैं हम? इस 24 को लिख सकते हैं 2 × 12। उसमें से हमने 12 कॉमन ले लिया, उसमें से हमने 12 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? 2। ओके, अब ये 2 बच गया। तो अब इसको क्या लिख देंगे हम? x+2। इसको क्या लिख देंगे? x+2, और इसको क्या लिख देंगे? x+12 इक्वल्स टू 0। x+2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी? -2 एंड x+, अगर सिर्फ आपसे फैक्टर करने के लिए कह रहा है तो सिर्फ यहाँ पर छोड़ देना। सॉल्यूशन करने के लिए कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तब आपको एक पूरा कंप्लीट करके दिखाना है। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आने लगी हो, तो अगर आपको थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसको अपने आप पर करना, वीडियो को पॉज करके। नहीं होता है तो फिर आप इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना और देखना उसको कैसे किया जा रहा है। जैसे हम एक और सिंपल ही क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हम, बिल्कुल सिंपल है, ये एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन है, कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं, सिंपल। अभी आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 15x + 56। ओके, बताना है आपको फैक्टर, तो पता ही चल गया होगा क्या होंगे फैक्टर। 56 के फैक्टर कि प्लस करने पर क्या आए? 15 आए। बताओ क्या होंगे? 56 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, बहुत बड़ी वैल्यू पर आएगा। मीन्स ये आता है 2 के टेबल में, ये आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, मतलब 18 टाइम्स में, 18 टाइम्स में आएगा। 2 × 2 = 4, 18 टाइम्स में नहीं आएगा। 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16, 28 टाइम्स में। तो 28 + 2 करेंगे 15, कभी नहीं आएगा। और वैल्यू देखते हैं, 4 के टेबल में आता है, 4 × 1 = 4, 1 कैरी, 4 × 4 = 16, 14 4 जा, लेकिन 14 और 4 करेंगे तो 15 नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 7 8 = 56, 7 8 = 56, मिल गए फैक्टर, 7 8 = 56। देखो आप इसको क्या लिख सकते हो? 7 + 8, इसको 7 + 8 लिख सकते हो। ओके, इसको 7 + 8 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस यहाँ पर 7x प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8x + 5x इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर कॉमन लेंगे हम x, तो बचेगा क्या? x + 7 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे हम क्या? 8 कॉमन लेंगे। 8 ही क्यों कॉमन लिया हमने? 8 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि हमें सिंगल x चाहिए। यहाँ पर सिंगल x बच रहा है, तो यहाँ भी सिंगल x बचना चाहिए। तो इसमें से 8 कॉमन लिया, तो अगर इसमें से भी 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? बचेगा 7। क्यों? क्योंकि 8 56 को 7 टाइम्स में तो डिवाइड कर रहा है, 8 7 = 56।
ओके, इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हम 56 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। नाउ इन दोनों में से x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस 8। ओके, तो ये सभी हमारे प्लस वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम माइनस वाले क्वेश्चन की तरफ भी चल देते हैं, एक दो क्वेश्चन हम माइनस वाला भी ले लेते हैं कि अगर वैल्यू माइनस करके लानी हो तब क्या करना होता है। तो इसी में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कर लेते हैं हम 5x प्लस 14। अब बताना है आपको, सॉरी यहाँ पर माइनस ले लेंगे हम, इक्वल्स टू 0। इसको भी हम अलग अलग जीरो के इक्वल रख लेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से -7 आ जाएगी, यहाँ से -8 आ जाएगी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब -14 है हमारे पास, बताओ -14 के आपको फैक्टर करने हैं, -14 के आपको फैक्टर करने हैं, मीन्स 14 के आपको फैक्टर करने हैं, सिर्फ 14 के आपको फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 5 आए। बताओ 14 किसके टेबल में, 2 के टेबल में आता है, यस आता है, 2 7 जा 14। क्या 2 - 7 5 होगा या फिर 7 - 2 5 होगा, यस 7 - 2 5 होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस में से किसको माइनस करें, तो इसमें हमेशा 7 में से 2 को ही माइनस करेंगे, क्योंकि 7 - 2 करोगे तभी 5 आएगा, -14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को ही लिख रहे हैं, इस 5 को ही तो लिख रहे हैं हम। देखो अगर इस 5 को ब्रैकेट में ले तो इस 5 को हम क्या लिख रहे हैं 7 - 2, बिल्कुल सभी चीज़ें वैसी हैं, प्लस का प्लस, इस 5 को 7 - 2, ये एक्स का ऐसे ही आया, ये माइनस साइन और ये 14 सेम एज इट इज़। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये प्लस का 7 और ये x मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस -2 और ये x मल्टीप्लाई, ये -14 इक्वल्स टू 0। ना इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लिया, देखो x ही कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या x, और बचेगा यहाँ पर सिर्फ 7 माइनस, इन दोनों से क्या 2 कॉमन आ सकता है, यस आ सकता है 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिंपल x बचेगा। अब हमने माइनस का 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमने माइनस का 2 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमें अंदर यहाँ चाहिए प्लस, और यहाँ पर प्लस कब होगा, जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम दोनों से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये x माइनस का था पहले, अब ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 14 था, ये हो जाएगा प्लस का, लेकिन 2 कॉमन लिया है इसमें से तो बचेगा इसमें 7। क्यों, क्योंकि 2 14 को 7 टाइम में डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 7 भी लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, बचेगा क्या 7। और बिल्कुल सेम यही फैक्टर बनना चाहिए, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x + 7 और ये x - 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर x + 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -7, एंड यहाँ पर x - 2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू क्या 2। ओके, ये क्वेश्चन माइनस वाला हो गया। चलो एक और देखते हैं माइनस वाले क्वेश्चन को ही। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे क्या लेते हैं हम, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं x², और चलो इसमें क्या ले लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस ले लेते हैं साइन हम, और यहाँ पर क्या करते हैं इसमें ले लेते हैं हम 2x और यहाँ पर 35। बताओ अब कैसा होगा ये 35 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, क्या हो गए 35 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में आता, 5 7 जा 35। तो 5 7 जा 35 होते हैं, 5 7 जा 35 होते हैं। ठीक है, क्या इन दोनों को माइनस करने पर 2 आता है, यस आएगा, 7 - 5 कर दोगे क्या आएगा 2 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x² - 7 - 5 × x और -35 इक्वल्स टू 0। ये कर सकते हैं इसमें, यस कर सकते हैं। तो चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपके लिए उन चीज़ों को भी क्लियर करेंगे। ओके, x² माइनस, अब देखो माइनस का क्या खेल है यहाँ पर, देखो माइनस और ये 7 किसका है, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, मतलब साइन को देखेंगे सबसे पहले। -7 के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ भगवान, मतलब प्लस साइन, माइनस प्लस तो उसका गॉड होता है जिसका कोई नहीं होता। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 7 और x इधर से मल्टीप्लाई तो x, माइनस और माइनस प्लस 5 और x इधर से मल्टीप्लाई x। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये मिस्टेक होती है, माइनस साइन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, फिर कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा हमारा x, और x कॉमन लेने के बाद क्या आएगा x - 7। ओके, फिर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे कितना 5, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x - 7, और यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो x - 7। ओके, इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर x - 7 और यहाँ पर x + 5 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पर करेंगे हम x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू -5। ओके, ये आ गए इसके सॉल्यूशन। इस टाइप से करने हैं आपको माइनस वाले क्वेश्चन, सिंपल ही है बिल्कुल। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, इनको और करेंगे हम क्वेश्चंस को, और देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की बात चल रही है अभी हमें। फैक्टर फाइंड करने में यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब वैल्यू बड़ी आती है तब फैक्टर करने में प्रॉब्लम आती है, वो भी सीखेंगे हम। ठीक है, तो पहले अभी हम इसका बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिक से आपको बताया जा रहा है कि कैसे हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं माइनस साइन वाला ही। यहाँ पर जैसे है हमारे पास x² माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 3x। ओके, और यहाँ पर -28। अब आपको पता ही चल गया होगा इसके फैक्टर क्या होने चाहिए। 28 किसके टेबल में आता है, वैसे तो 2 के टेबल में 14 टाइम्स में आएगा, लेकिन उसे माइनस करने पर 3 नहीं आएगा। 3 के टेबल में आता नहीं है 28, 4 के टेबल में आता है 4 7 जा 28। और देखो 4 7 जा 28 होते हैं क्या, 4 - 7 3 भी होते हैं। यस, 7 - 4 को हम क्या कर सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम क्या, 7 - 4। ठीक है, 7 - 4। और यहाँ पर इस 3 को क्या लिख दिया हमने, 7 - 4, और इसको यहाँ पर x -28 इक्वल्स टू कितना, 0। ओके, ये हो गया हमारा। नाउ अब क्या करेंगे हम इसमें, x² माइनस इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 × x, माइनस माइनस प्लस 4 और ये × x। बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा, माइनस का 28 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा हमारा, x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x - 7। इन दोनों से कॉमन लेंगे हम, क्या आएगा हमारा कॉमन, 4 कॉमन आएगा, तो हो जाएगा x - 7। x - 7 क्यों होगा, क्योंकि 4 28 को 7 टाइम में डिवाइड कर रहा है। फिर यहाँ पर x - 7, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो x - 7 इससे भी दोनों से कॉमन लिया, और यहाँ पर बचा x + 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 को 0 के इक्वल रखेंगे, x + 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ओके, आ रही है बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। जैसे x², थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर 9x -52। बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे। 52 के फैक्टर माइनस करने पर क्या है, 9 आए। किसके टेबल में आता है 52 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। अगर हम देखें तो 2 के टेबल में आ जाएगा, कितने टाइम्स में आएगा, 26 टाइम्स में। लेकिन 26 - 2 करोगे तो 9 आएगा ही नहीं। ठीक है, 3 के टेबल में आता है, 3 × 1 = 3, 3 के से तो कैंसिल ही नहीं हो रहा ये। ठीक है, 4 के टेबल में आता है, 4 × 1 = 4, 4 3 = 12। यस, 4 × 13 टाइम्स में आ रहा है, मतलब 13 4 जा क्या, 13 - 4 9 भी होते हैं। यस, 13 - 4 9 भी होते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 को क्या, 13 - 4 × x -52 इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या करेंगे हम, इसको x² माइनस इस x को, देखो इस माइनस साइन को सबसे पहले अंदर एंटर कराएंगे, माइनस इसके साथ कोई नहीं तो गोड है, इसके साथ मतलब प्लस साइन है, तो माइनस प्लस -13, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस ये 4 और x इसके साथ मल्टीप्लाई, -52 इक्वल्स टू 0। नाउ अब करेंगे इसमें हम क्या, इसमें क्या करेंगे, अब हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x -13। ओके, प्लस 4 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है इसको, 13 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो 13 ही आएगा। प्लस का साइन हमने इसलिए कॉमन लिया, प्लस वाली वैल्यू हमने इसलिए कॉमन की क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस ही है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर प्लस साइन चाहिए होता तो हम इसमें माइनस की वैल्यू कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों में से x -13 कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा, x + 4 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारी दोनों। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, बिल्कुल आपको सिंपल लग रहे होंगे। ठीक है, सिंपल हैं ये हमारे क्वेश्चन, सिंपल ही होते हैं, इतने टफ नहीं होते। लेकिन आते कब है आपको, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ साथ आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। अब देखो, अब इसमें थोड़ी से अलग टाइप पर चलते हैं हम, जिसमें हमें क्या मिलेगा, x² का कुछ कोफिशिएंट मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ठीक है, चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कह रहा है कि 2x² + 9x + 9 बात करनी है इस क्वेश्चन की। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, इसमें x² का कोफिशिएंट है,
तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट वैल्यू से, 9 से तो आएगा 18, करनी है मल्टीप्लाई, लिखनी नहीं है, माइंड में रखना। उस 18 के अब आपको फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 9 आए, बताओ 18 के फैक्टर प्लस करने पर 9 आए। 18 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, लेकिन 2 9 से 18 होता है, लेकिन 2 + 9 9 नहीं होगा। 3 के टेबल में आता है क्या 18, आता है, 3 6 जा 18, और क्या 3 और 6 को हम 9 लिख सकते हैं, प्लस करने पर 9 आना चाहिए, तो यस लिख सकते हैं। तो 3 6 जा 18, 3 + 6, इसको हम लिखेंगे 3 + 6 इंटू 9 = 0। ये कितना हो गया हमारा 2x² प्लस यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, और यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6x प्लस 9 = 0। यहाँ पर हम इन दोनों में क्या कॉमन लें, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन लें। बात आती है कि कॉमन क्या लिया जाए, कॉमन क्या लिया जाए, क्या दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं। दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा 2, एक x कॉमन दे दिया इसने तो एक x बचेगा, प्लस इसने इसके पास एक x था, एक x तो उसने कॉमन दे दिया, इसके पास बचेगा 3। अब देखो जो ये 2x + 3 यहाँ बन रहा है ना, ये फैक्टर बन रहा है, यही बिल्कुल सेम यहाँ बनना चाहिए। तो बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि ये फैक्टर मिले हमें, 2x + 3 मिले। देखो हमें बचना क्या चाहिए 2x, इसके साथ 2x बचना चाहिए। तो इस 6 में से क्या कॉमन लिया जाए कि इसके पास 2 बचे। देखो 6 को क्या लिख सकते हो आप, इस 6 को क्या लिख सकते हो 3 × 2 या 2 × 3। हमें क्या लेना है कॉमन कि सिर्फ 2x बचे, तो हमें सिर्फ 3 कॉमन लेना है, तो हम 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे कि इसके फैक्टर 3 × 2 हैं और 9 के फैक्टर क्या है 3 × 3 है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 है ही नहीं दोनों में, 3 कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसलिए हमने 3 कॉमन लिया है। 3 कॉमन लेंगे तो इसके पास 2 बचेगा और एक बचेगा x, प्लस इसके पास से एक 3 कॉमन ले ले तो एक 3 बचेगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू, हो गया ये। अब देखो ये 2x + 3, दोनों में से 2x + 3 2x + 3 कॉमन लिया और बचा गया हमारा x + 3, ओके, = 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x + 3 = 0 और x = कितना हो जाएगा -3/2। यहाँ पर x + 3 = 0, यहाँ पर x = क्या हो जाएगा -3। ये हो जाएगा सिंपल हमारा, ओके। अब देखो हमने क्वेश्चन मिस कर दिए हैं, पीछे जो हमने क्वेश्चन किए उनमें क्वेश्चन मिस कर दिया हमने। कैसे मिस कर दिए क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास जब वैल्यू कुछ इस टाइप की होती है, जैसे हमारे पास है x² प्लस ये 7x है और यहाँ पर है 6। जब तो वैल्यू एकदम कॉन्जुगेटिव हो, जैसे यहाँ 7 है 6 है 8 है 7 है, इस तरीके से वैल्यू, तब हमेशा फैक्टर कैसे करते हैं। देखो जैसे अब 6 के फैक्टर करने हैं आपको, 6 के फैक्टर करने की प्लस करने पर 7 आए, लेकिन 6 के फैक्टर तो 2 × 3 होते हैं, 6 के फैक्टर तो सिर्फ 2 × 3 होते हैं, और को तो कुछ फैक्टर होंगे ही नहीं इसके। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा फैक्टर करेंगे 1 के साथ। कैसे, इस 6 को लिख सकते हैं, इस 6 को 6 × 1 भी तो लिख सकते हैं, 6 1 जा 6 भी तो 6 ही होगा, और 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा। तो हमेशा जब कभी भी ये वैल्यू हमारी क्या हो कॉन्जुगेटिव हो, 7 6 हो 8 9 हो, इस तरीके से वैल्यू, तो हमेशा उसका फैक्टर 1 के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर 6 1 जा 6, तो अब 6 1 जा 6 किया हमने, तो इस 7 को क्या लिख सकते हैं 6 + 1 × x + 6 = 0, ओके। यहाँ पर x² प्लस यहाँ 6x प्लस 1x और प्लस 6 = 0, ओके। यहाँ पर दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x + 6, यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो x + 6 = 0। दोनों में से x + 6 कॉमन लेंगे, x + 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x + 1 बचेगा, x + 6 दोनों में से कॉमन लिया, इसके पास x बचा और इसके पास +1 बचा, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों से वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर -6 और यहाँ पर -1। इस टाइप से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन माइनस में आ जाए, ऐसे ही क्वेश्चन अगर माइनस में आ जाए, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं x² प्लस 8x - 9 = 0। कॉन्जिगेटिव है 8 9 है, ठीक है, तो हम हमेशा फैक्टर 1 के साथ लेंगे, किसका 9 का फैक्टर, 9 का फैक्टर 1 के साथ, मतलब 9 को लिख सकते हैं 9 × 1। वैसे तो 9 को 3 × 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन उनसे माइनस करने पर 8 नहीं आएगा, तो 9 के फैक्टर माइनस करने पर 8 भी आए तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम क्या 9 × 1, या फिर कह सकते हैं 9 - 1, ओके। ये -9 = 0। नाउ x² प्लस इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, इस 1 के साथ x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x लिख सकते हैं, माइनस का 9 एज इट इज आ जाएगा = 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, देखो इन दोनों से तो हमने x कॉमन ले लिया तो x + 9 बच गया, लेकिन इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे x + 9 बचे। देखो यहाँ पर हमें प्लस चाहिए क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा -9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 9 = 0। दोनों में ये हो जाएगा x + 9, ये हो जाएगा x + 9 और ये हो जाएगा x - 1 = 0। अब
x+9 इक्वल्स टू 0 और ये x-1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -9 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, -9 और 1। ओके, ये हो गई हमारी x की दोनों वैल्यूज़। तो ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हमारी कॉन्जिगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो उनके फैक्टर हमेशा 1 के साथ लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन हो पाते हैं। ओके, और अदर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोफिशिएंट होगा हमारा, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट था, ऐसे ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं इसमें हम कितना, यहाँ ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, चलो 18 ले लेते हैं, ठीक है। 54, 3 8 ज़ा 50, 18 3 ज़ा 54, ठीक है 54। तो यहाँ पर हम क्या लें, इसके फैक्टर मिल जाए हमें, वो भी प्लस करने पर हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्लस करने पर हमें मिलना चाहिए फैक्टर। अब हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 15x, ठीक है। अब आपको फैक्टर कॉमन मतलब यहाँ पर लेना है आपको क्या, 3 की 18 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 की 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कितना आ रहा है 54। फिर 54 के ऐसे फैक्टर के प्लस करने पर 15 आए, तो 54 किसके टेबल में आता है 6 9, जब 54 और 6 + 9 करेंगे तो क्या आएगा 15। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेने के बाद भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। 3 कॉमन इसमें से भी लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, देखो किस तरीके से, 2 तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। कैसे, 3x² प्लस, एक तो 3 की मल्टीप्लाई 18 से करो 54 आएगा, 54 के फैक्टर के प्लस करने पर क्या है 15 आए, तो लिख सकते हैं 6 + 9 भी लिख सकते हैं, 9 + 6 भी लिख सकते हैं, +18। ओके, इसमें करेंगे हम इसको 3x² प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे 6x और प्लस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम कितना 3x, क्योंकि देखो 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2। तो हम देखो कॉमन कैसे देखते हैं कि जैसे इसमें 3 है, जिसमें 3 कॉमन आ सकता है, नहीं तो अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है, इसका मीन्स यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया तो इसके पास x बचा। 3 इसको 2 टाइम्स में डिवाइड करना है तो 2 बचा, x कॉमन ले लिया हमने तो सिर्फ x + 2 बचेगा। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि सिर्फ x + 2 बचे, तो दोनों में से लेंगे हम क्या 9 कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं 9, क्योंकि 9 18 को डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर तो x रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा 2, क्योंकि 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा हमारा x + 2 हो जाएगा, दोनों में से x + 2 और यहाँ पर बचेगा क्या हमारा 3x + 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x + 2 को हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू -2 आएगी। यहाँ पर 3x + 9 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ पर 3x की वैल्यू -9 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -3 हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगी वैल्यू। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे। कैसे कि जैसे हमारा क्वेश्चन ये इस टाइप से दिया था 3x² प्लस 15x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ओके, इन दोनों में से कॉमन लेंगे अगर हम, जैसे क्या ले सकते हैं इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम क्या 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ x² बचेगा। यहाँ पर 3 15 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है 5 टाइम्स में, तो 5 बचेगा। यहाँ 6 टाइम्स में कर रहे हैं 6 बचेगा। बताओ अब इस 3 को देखो, इस 3 को डिवाइड में लेके आओगे, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 0 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड में है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ बचेगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या x² + 5x + 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस 6 के फैक्टर प्लस करने पर 5 आए, बताओ कॉन्जिगेटिव है प्लस करने पर। लेकिन अगर आप इसके 1 के साथ फैक्टर लोगे, इसे 6 × 6 लिखोगे तो 6 + 1 7 आएगा। तो इसके फैक्टर हम कॉन्जिगेटिव होते हुए भी हम क्या लेंगे, इसमें 6 के फैक्टर 2 × 3 लेंगे। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2 + 3, क्योंकि 2 × 3 6 भी होता है, प्लस करने पर 5 भी आता है, +6 इक्वल्स टू 0। दोनों में यहाँ x² प्लस x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x + 2। ओके, x + 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर क्या बचेगा, ये x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 3 बचेगा। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू x + 2 इक्वल्स टू 0 और ये x + 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी -2 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी -3, दो वैल्यू हो जाएंगी इस तरीके से जैसे यहाँ पर आ रही थी -2 और -3। ऐसे कर सकते हैं हम इसको। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब हम जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसमें माइनस वाला ले लेते हैं कोई। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या 3x², यहाँ पर ले लिया हमने माइनस में 15 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा 4 मिल रहा है, ऐड कर लेते हैं। तो बताओ अब
तो 3 की मल्टीप्लाई पहले हम किस में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई पहले इस 15 में करेंगे। 15 3 जब 45 होते हैं, 45 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए। बताओ 45 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए। तो 45 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए तो 45 देख लो किसके टेबल में आता है, तो सिंपल 5 के टेबल में आता है। 5 9 जब 45, 5 9 जब 45 होते हैं, क्या इनको माइनस करने पर 4 आ सकता है? यस आ सकता है। 9 माइनस 5 किया जाए अगर, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 5 इंटू एक्स, और ये माइनस का 15 इक्वल्स टू 0 एज इट इज आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है ना? इसको कैसे लिख रहे हैं, इस सिर्फ इस 4 को हम ब्रेक कर रहे हैं 9 माइनस 5 में। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि अगर ये ब्रैकेट में है 4, तो इस 4 को ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, 9 माइनस 5 लिखा, बिल्कुल और सभी चीज़ें बिल्कुल सेम है। नाउ अब इसमें हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस 9, ये एक्स इधर से मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस, ये 5, और ये एक्स इधर से मल्टीप्लाई, माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से कॉमन, फिर इन दोनों से कॉमन, बताओ इन दोनों से क्या कॉमन लिया जाए, इन दोनों से कॉमन लेंगे हम 3x। क्यों? 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें ये 3 को डिवाइड कर रहा है 3 टाइम्स में, x इसमें भी है इसमें भी है, तो एक x कॉमन, 2x मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जो छोटी वैल्यू होती है, जो कम वैल्यू होती है, उसी को कॉमन लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, एक x कॉमन ही ले लिया तो सिर्फ ये बचेगा x माइनस 3, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले जाए तो x माइनस 3 बचे, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस 5 3 15 इक्वल्स टू क्या, 0। अब ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 क्या करेंगे हम यहाँ पर, x माइनस 3 और यहाँ पर क्या करेंगे हम 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू कितना, 3। यहाँ पर 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ 3x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x की वैल्यू क्या, माइनस 5/3। इस टाइप से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपको करने के लिए देंगे कुछ क्वेश्चंस को, उनको आपको ट्राई करना है, अपने आप से ट्राई करके हमें व्हाट्सएप पर उनके सॉल्यूशन भेजने हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में हमारा सॉल्यूशन मतलब आपको व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से व्हाट्सएप नंबर लेकर आपको दिखाना है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपका प्रूफ होगा कि आप क्वेश्चंस को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो वैसे तो आप नहीं भी कर सकते हो, हम तो कुछ करेंगे नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो हमें उससे पता चलेगा कि आपके अंदर सीखने के लिए क्या है, उसमें झील है आपके अंदर, आप चाहते हो कि आप कुछ सीखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो मैंने आपसे अभी तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मांगी है, तो सिर्फ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को करने की ट्राई करें। ठीक है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो उनको करें और व्हाट्सएप में हमें सेंड करके दिखाएं। ओके, तो यही हमारे लिए क्या होगी, आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी कि हम आपने हमें क्या करके दिखाया है, कुछ रिस्पांस दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ इस टाइप से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, और जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 16 ले लिया, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। 16 2 कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 के फैक्टर करने हैं आपको। 32 किस किस के टेबल में आता है ये भी देख लेते हैं हम। जैसे 32 यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 लिख लिया हमने। ओके, इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 32 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए, तो बताओ 32 के फैक्टर माइनस करने पर क्या आए, 4 आए। तो 8 4 32 होते हैं हमारे, 8 4 32 होते हैं। 8 4 32, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें 8 4 32, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 8 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 8x माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, यस। x कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो ये बचेगा x माइनस 2 4 8 प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, क्योंकि 4 इस 16 को डिवाइड कर रहा है कितने टाइम में, 4 टाइम्स में, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 4। ओके, यहाँ पर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू -4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/2। ओके, इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, -2 लिख सकते हैं। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसी टाइप से आपको हम क्वेश्चंस देंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके ट्राई करना है। ठीक है, सॉल्यूशन व्हाट्सअप करना है आपको। और अगर आपको
एक्सरसाइज 5C करनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये आता है तो आप उसमें 5C कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी से 5C करनी है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है बेसिक, तो मेरे अगर माने आप मेरी बात माने तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर करें, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ पर, जिसको आपको होमवर्क में करना है। तो ये ओनली 10 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है, वैसे आप इनको कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, नहीं हो तो दूसरी बार ट्राई करो, ठीक है। नॉर्मली लोग एक बार ट्राई करके, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं एक बार ट्राई करते हैं उसको छोड़ देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि उनसे नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई कम से कम 3 4 5 बार तक आपको मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको ट्राई करना और सॉल्यूशन हमें व्हाट्सअप करना। ओके गाइज, तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में इनको भी हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आपको देखेंगे कि आपने कितने बच्चे हमें रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। इसमें जो हमारी 5C एक्सरसाइज है उसका भी जो लिंक है आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि ये वाले जो सॉल्यूशन है हमें ये कैसे करने हैं। 5D आ गई, 5C है हमारी। ओके, ये है 5C। तो 5C के भी हम लिंक क्या मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइज, तो अभी के लिए इतना रखते हैं गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe. Thank you.